मालूम चला कि पति किसी और के साथ अडल्ट्री में है। एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, यानी कि अब यह कोई अपराध नहीं। सजा जो है वो बाइगेमी पे है। मैरिड मैन के साथ ही जो है उनके संबंध हो जाते हैं। अगर मैं लड़की की जगह पे रहूं, सीधे सीधे रेप का केस कर दूं। नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, समस्याएं अनेक तरह की है, लेकिन एक समस्या और भी है कि अगर आपको मैरिड पर्सन से प्यार हो जाए या कोई मैरिड पर्सन आपको प्यार कर रहा है तो आप इस सिचुएशन को कैसे लीगली हैंडल कर सकते हैं। सोशली तो आप समझते ही होंगे कि क्या होता है, लेकिन लीगली आपके पास क्या ऑप्शन है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। मेरे साथ में डॉक्टर तरुणा एस कौर है जो इस वीडियो में सवाल पूछेंगी। थैंक यू सो मच मैडम, आपका इस वीडियो में आने के लिए। थैंक यू सर। तो आपको लगता है कि यह विषय जो है अपने आप में बहुत गंभीर है? ये जैसे जैसे समाज खुला, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, इंटरेक्शंस बढ़े, तो इस तरीके के रिलेशनशिप भी बहुत सामने आ रहे हैं। तो इसमें कई बार हमारे यहाँ कॉल आते हैं लीगल हेल्पलाइन पर, वो इंसिस्ट करते हैं कि शादीशुदा हैं लेकिन फिर भी जिससे प्यार करते हैं उससे भी अलग नहीं रह सकते। तो ये रिश्ता लीगली वैलिड तो होता नहीं, फिर भी कैसे आप इसको समझाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात ये कि अवैध संबंध है ना। पहले 497 आईपीसी था जिसमें एडल्ट्री को डील किया जाता था, और एडल्ट्री का मतलब ये होता है कि आप जो है मैरिड होते हुए किसी और व्यक्ति के साथ में अगर आप रिलेशनशिप में हो तो उसको एडल्ट्री बोलते हैं। तो एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, यानी कि अब यह कोई अपराध नहीं है ना। लेकिन अगर एडल्ट्री में कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है तो वो ग्राउंड है डिवोर्स लेने के लिए। मान लीजिए मैं पति हूं और मैं किसी और महिला के साथ संबंध रख रहा हूं, तो मेरी पत्नी कोर्ट में जाकर के आराम से डिवोर्स ले सकती है। तो इसको दो तरीके से लोग देखते हैं कि भैया वो एडल्ट्री में था ही और पत्नी ने डिवोर्स ले लिया तो उसको और आजादी मिल गई, है ना। एक तरीका, एक नजरिया ये सजा दिलाना चाहते हैं कि उसने जिंदगी बर्बाद करी है। मेरा यही सवाल था, मैं जानना चाह रही थी। हाँ। कई बार बहुत ज्यादा गुस्सा होता है अगर महिला है कोई और उनके पति के संबंध किसी और से हो गए, तो उस महिला में एक गुस्सा तो होता ही है। अब ये डिक्रिमिनलाइजेशन भी हो गया, तो अब उनके पास तो कोई ऑप्शन बचा नहीं। क्या वो कोई केस कर सकती है उन दोनों के ऊपर? यही तो होता था पहले कि अगर पत्नी का रिलेशन किसी और के साथ हो गया तो पति समझता था कि उसकी जायदाद लूटी जा रही है, और समाज की कहावतें भी जो थी वो इसी तरीके से थी कि जर और जोरू बलवान व्यक्ति ही रख सकता है। तो जायदाद लूटी जा रही है और आप सोच रहे हो कि चलो सीधे गोली मार दो, है ना। और एडल्ट्री की वजह से, अवैध संबंध की वजह से पत्नियों को इतने लंबे लंबे घूंघट में रहने के लिए समाज विवश करता था कि वो ना आए बाहर, है ना, उनका किसी और के साथ अफेयर ना हो जाए, चाहे पति कितना ही प्रताड़ना क्यों ना कर रहा हो और जो बेसिक जरूरतें हैं वो ना पूरी कर रहा हो, तब भी उनका किसी और के साथ संबंध ना बने। तो अब कोई किसी का जायदाद नहीं है, कोई किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, ना पति पत्नी का प्रॉपर्टी है, ना पत्नी पति की प्रॉपर्टी है। तो आप, ये मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप दोनों साथ में तब रह सकते हो जब दोनों में प्यार रहे, जब दोनों में रेस्पेक्ट रहे, और ये प्यार और रेस्पेक्ट बना रहे, ये दोनों साइड से जरूरी है। तो ये धोखा है, धोखे को सह लेना चाहिए आपके मुताबिक? मैं ये कह रहा हूं कि ये धोखा नहीं है कि धोखे को सह लेना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप में से कोई एक व्यक्ति, दो लोग हैं, उसमें से कोई एक व्यक्ति किसी और व्यक्ति को प्यार करने लगे और वो प्यार करने के इस स्टेज पे खड़ा है जहां वो अपनी पत्नी को छोड़ सकता है, अपने बच्चे को छोड़ सकता है, सब कुछ छोड़ सकता है, तो आप उसके पीछे मत जाइए। क्यों जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? आप उसकी पूजा क्यों करना चाहते हो? आप उसके साथ बेड शेयर क्यों करना चाहते हो? आप उसके साथ अपना जीवन क्यों शेयर करना चाहते हो? जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, जो महिला अपने बच्चे को छोड़ करके घर से भाग चुकी है, अपने परिवार को छोड़ के घर से भाग चुकी है, आप उसके आधार पे तलाक लो, नई जिंदगी में जाओ। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं मेरे दिमाग में। जी। एक तो यही सीन हुआ कि मालूम चला कि पति किसी और के साथ अडल्ट्री में है, तो वो तलाक, पति हो या पत्नी हो, कोई भी, अच्छा, दोनों साइड से। तो
मैं पत्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगी, क्योंकि उसके पीछे जो बच्चे होते हैं और उनका भरण पोषण जो होता है, इस केस में अगर डिवोर्स की ग्राउंड फाइल हो रही है तो क्या उन्हें एल्यूमिनी और मेंटेनेंस ये सब चीजें मिल पाती हैं? देखिए, अगर पति एडल्ट्री में है और वाइफ ने कोर्ट में यह साबित कर दिया कि पति एडल्ट्री में है, तो उसके इनकम का मैक्सिमम हिस्सा वाइफ को और बच्चे को मिलता है। उसके इनकम का मैक्सिमम हिस्सा वाइफ और बच्चे को मिलेगा और उसको डिवोर्स भी मिलेगा। लेकिन अगर वाइफ भी अगर एडल्ट्री में है और पति ये साबित कर दे कि वाइफ एडल्ट्री में है, तो पत्नी को कुछ नहीं मिलेगा, उसकी जायदाद से हिस्सा वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। पति को अपने हिस्से में से कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। तो केवल फाइनेंशियल नुकसान पहुंचा सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, फाइनेंशियल। और ठीक है, फाइनेंशियल नुकसान होना भी चाहिए। अगर पति चला गया किसी और के साथ में, तो क्यों नहीं पत्नी को हिस्सा मिलना चाहिए और ठीक ठाक हिस्सा मिलना चाहिए, है ना। अब एक अलग तरीके का केस है। एक दोनों ही एडल्ट्री में है, सपोज एक पति पत्नी है, दोनों का अलग अलग कहीं संबंध है, तो उस केस में वो लोग क्या, एक कॉन्सेप्ट होता है कि लिव इन में रह सकते हैं, एक वो जाके रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं? इस पे हाई कोर्ट ने बहुत सारे आदेश दिए हैं। और आदेश ये है कि जैसे मान लीजिए, अब होने को तो समाज में ये हो ही रहा है, समाज में तो ये हो ही रहा है। मान लीजिए कि आपका डिस्प्यूट चल रहा है, आपको अपने स्पाउस के साथ में, चाहे वाइफ का हस्बैंड से चल रहा हो या हस्बैंड का वाइफ से चल रहा हो, तो डिस्प्यूट चल रहा है, तो नेचुरली आप साथ में नहीं रहोगे, है ना। जब आप साथ में नहीं रह रहे हो और फिर आप किसी और के साथ में रह रहे हो, एक ही बिल्डिंग है, 2 फ्लैट ले लिया, एक में आपकी लिव इन पार्टनर रहती है, एक में आप रहते हो, कुछ नहीं पता है किसी को, या ऐसा भी कर लिया कि साथ ही में रहने लगे और बता दिया किसी और रिलेशनशिप से है, शादी नहीं किया, लिव इन में रहने लगे, तो कोई सजा नहीं होगी, क्योंकि सजा जो है वो बाइगेमी पे है। जब आप दूसरा विवाह करोगे तब है, लिव इन में रहने पे कोई सजा नहीं है। लेकिन कई लोगों ने क्या किया कि वो कोर्ट चले गए, वो कहते थे कि भाई मैं तो इस महिला के साथ लिव इन में रहता हूं और मुझे कोर्ट प्रोटेक्ट करे। तो कोर्ट ने कहा कि चूंकि आप मैरिज के इंस्टीट्यूशन को ध्वस्त कर रहे हैं, आप पहले से मैरिड व्यक्ति हैं, आप लिव इन में नहीं रह सकते और कोर्ट आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकती। लेकिन अगर आप कोर्ट में जाए बगैर आप किसी के साथ लिव इन में रह रहे हैं, तो कोई क्रिमिनल केस नहीं बनता, वो एडल्ट्री ही है। बाइगेमी आपने बोला, एक पत्नी है, उसके पति ने किसी दूसरे उससे शादी कर ली, या मतलब उसको लिव इन जैसा ही अपने घर में रखा है उसको, लेकिन वो प्रूव नहीं कर पा रही है पत्नी, तब वो बाइगेमी कर सकती है, मतलब उसका केस कर सकती है। उसके लिए क्या प्रूफ होते हैं? ये साबित नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि कई लोगों ने पहले शादी कर रखी है, मैरिज रजिस्टर्ड करा रखा है, उसको छोड़ के दूसरी शादी कर ली, प्रॉपर डिवोर्स नहीं लिया, कुछ ऐसा नहीं किया, तो बाइगेमी हो गया। उसको साबित करने के लिए क्या वो कर सकते हैं? प्रूफ दिखाना पड़ेगा, हाँ, कि शादी हुई है, इसको साबित करना पड़ेगा। साथ में रह रहा है तो कोई फर्क, वो कोर्ट में जाते जाते तो वो ये बोल सकते हैं कि मैं घंटे भर के लिए वहां पे थी, 4 घंटे के लिए थी, 2 घंटे के लिए थी, हाँ ठीक है जी, एडल्ट्री में है, हमारा अवैध संबंध है ना, तो अवैध संबंध है तो आपके पास ग्राउंड है, आप डिवोर्स ले लो, उसमें सजा नहीं है कुछ भी, है ना, कि उसमें आपको सजा दिला दिया जाए। देखिए, ये जब हम दोनों तरफ से देखेंगे ना, एक महिला है, आप ऐसे देखिए कि उदाहरण के तौर पे हस्बैंड और वाइफ दोनों मिल करके जाते हैं नर्सरी और वहां से एक पौधा लाते हैं। अब वो पौधा सूखने लगता है, वाइफ रोज उसमें पानी दे रही है, ठीक है। जो पौधा है वो आपका रिलेशनशिप है, जो पौधा है आपका रिलेशनशिप है, उसको दोनों लोग मिलकर नरिश कर रहे हैं, पौधा बहुत खिलखिला रहा है, बहुत उसमें पत्ते आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं, हरा भरा है। एक व्यक्ति केवल पानी दे रहा है, दूसरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, तो वो पौधा हो सकता है ना हरा भरा रहे, सूख जाएगा, हो सकता है वो सूख जाए, है ना। तो रिलेशनशिप भी ऐसा ही है। आप जिस दिन शादी करते हो, शादी का रोमांच होता है, लेकिन अगर आप रिश्ते को रोमांच से भरा हुआ रखना चाहते हो जीवन भर के लिए, तो आपको नरिश करना पड़ेगा उसको एक दूसरे के लिए हमेशा एक दूसरे के लिए समर्पित भाव होना पड़ेगा, एक दूसरे की जरूरतों को, भावनाओं को समझना पड़ेगा, तभी एक रिश्ता चलता है।
नहीं तो कैसे अवैध संबंध बन जाते हैं। बिल्कुल। आपके मन में कोई जरूरत की चीजें हैं, आपको लग रहा है कि कुछ मिलना चाहिए और वो आपको अपने पार्टनर से नहीं मिल रहा है, कहीं और से मिल जाता है, आपका आकर्षण उसके प्रति हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, मैं देखती हूँ लड़कियां हैं वो स्पेशली मैरिड मैन के साथ ही जो है उनके संबंध हो जाते हैं। कई बार धोखे के साथ हो जाते हैं, बताया ही नहीं जाता पुरुष की तरफ से कि वो मैरिड है, और जब रिलेशनशिप बहुत बढ़ जाती है तब लड़की को पता चलता है। इस केस में उसको क्या करना चाहिए? क्या रिलेशनशिप किस तरीके से रखने चाहिए, नहीं रखने चाहिए, उसके लीगल क्या? देखो, मैं अगर लड़की की जगह पे रहूं तो मुझे जिस दिन ये पता चलेगा मैं तो सीधे सीधे रेप का केस कर दूं उसके ऊपर। जिस व्यक्ति ने, जिसकी बुनियाद इतनी झूठी हो कि उसने झूठ बोल करके, कि वो कौन सा व्यक्ति होता है जो ऐसा करता है? उसने झूठ क्यों बोला? उसने झूठ इसलिए बोला क्योंकि तुम्हारे साथ में उसको संबंध रखना था, क्योंकि वो कंटिन्यू करना चाहता था उस रिलेशनशिप को। वाइफ की भाई उसने झूठ बोला कि मैं मैरिड या अनमैरिड हूं और आपके साथ रिलेशनशिप रखा, साल 2 साल रखते रहा और तब कहीं आपको किसी सोर्स से मालूम चला। ठीक है, अब जब लड़की पूछती है तो वो क्या कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था, तुम मुझे छोड़ के चली जाती। अगर बहुत प्यार करते थे तो आप अपने जो आपकी स्थिति है उसको स्पष्ट सच बताते। अगर बहुत प्यार जिससे प्यार करते हैं उसको सच बताते हैं। कई बार लड़कियां फिर उसके बावजूद भी छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए नहीं छोड़ती हैं क्योंकि उस रिश्ते में कहीं ना कहीं उनको भी आनंद आ रहा होता है और ये चीज जरूर खटक रही होती है कि भाई ये मैरिड है, अब इसके साथ लंबा नहीं देख सकते, और एक्सप्लोर करती हैं। लेकिन मेरा बस इतना कहना है कि सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि जेन्युइननेस है कि नहीं रिलेशनशिप में। आप जिस व्यक्ति से भी प्यार करते हो, अगर जेन्युइननेस और प्रैक्टिकल होके सोचो कि रिलेशन, मान लीजिए कि कोई अगला व्यक्ति 40 साल का है, आपकी उम्र 20 साल की है, आपको प्यार हो गया, ठीक है, अब वो अपनी बीवी को तलाक भी दे दे जिसकी उम्र 20 साल की है, 40 साल की है, तो भी आपके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। तो भी आपकी जरूरतों को, जो बायोलॉजिकल जरूरतें हैं, उसको ठीक से नहीं पूरा कर पाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा प्रैक्टिकल होके सही तरीके से डिसीजन लेना चाहिए। और अगर आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं तो ये कोई अपराध नहीं है, इस गिल्ट में रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, परिवार और समाज आपको अच्छी नजरों से तो नहीं देखेगा। तो कुल मिलाकर अगर मैरिड मैन या वुमेन से प्यार हो जाए तो इस रिश्ते से किनारा करना ही अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। इस सब विषय पर इतनी स्पष्ट राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।